जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लेकर आए वर्ग 3 से रिलेटेड एक बिग अपडेट। आप सभी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सर वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा कब तक हो सकती है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, वर्ग 3 की चयन परीक्षा कब तक हो सकती है, वर्ग 3 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कौन सी बेस्ट बुक है, क्या सिलेबस है, कौन सी बेस्ट स्टडी प्लान अपना है जिससे वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई होने के साथ साथ वर्ग 3 की चयन परीक्षा में मेरिट क्रम में रहें और वर्ग 3 में फाइनली शिक्षक बन सकें। इसके अलावा अगर हमने वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा 2020 में क्वालिफाई की है तो क्या हमें फिर से 2024 में पात्रता परीक्षा देना चाहिए? ये सारे डाउट्स हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अभी हम बेस्ट 500 मैथ्स के क्वेश्चन जो वर्ग 2 और 3 के लिए मोस्ट आईएमपी हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और नेक्स्ट वर्ग 2 और 3 की परीक्षा में आपको वही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो हम पर डे शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से इसी चैनल पर अपलोड करते हैं, तो इसी चैनल के शॉर्ट वीडियोस के सेक्शन में जाइए और वो 500 बेस्ट क्वेश्चन देखिए जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। मैंने खुद वर्ग 1 और 2 में सिलेक्शन लिया है तो मुझे पता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, तो बस मेरे साथ बने रहें। ईवीएस के भी हम बेस्ट 1000 क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं जो शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से होंगे। इसके बाद हम मैराथन भी लेकर आएंगे ईवीएस की, अगर आपका सपोर्ट रहा। और वर्ग 2 मैथ्स के लिए और वर्ग 3 मैथ्स के लिए भी मैराथन के माध्यम से आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाने वाले हैं। साथ ही आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, तो आप बस हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग 3 के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। आपके काफी सारी क्वेरीज हैं, तो अगर आप ईएसबी के कैलेंडर में जाएंगे तो आप सभी को पता है वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा सितंबर में टेंटेटिव डेट है उसकी, और उससे पहले वर्ग 2 चयन परीक्षा शेड्यूल में है। लेकिन जरूरी नहीं है जो एग्जाम पहले शेड्यूल में हो उसी की परीक्षा पहले हो, क्योंकि किसी भी भर्ती से पहले उस विभाग से परमिशन लेनी होती है। अगर वर्ग 2 की परमिशन शिक्षा विभाग नहीं देता है अभी, क्योंकि वो तो होनी ही चयन परीक्षा, अगर थोड़ी लेट देता है तो हो सकता है वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा पहले हो जाए, पर पॉसिबिलिटी यही है कि पहले वर्ग 2 की चयन परीक्षा होगी, उसके बाद वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होगी। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर में अगर वर्ग 2 की चयन परीक्षा होती है तो लगभग 15 दिन लगेंगे, उसके बाद आपकी पात्रता परीक्षा होगी जो सितंबर की जगह मिड अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच होने वाली है। तो आपकी परीक्षा अक्टूबर से नवंबर के बीच बिल्कुल निश्चित रूप से होने वाली, क्योंकि आपकी चयन परीक्षा नहीं है, आपकी सिर्फ पात्रता परीक्षा है। और पात्रता परीक्षा कराने में कोई समस्या नहीं है, इसमें विभाग परमिशन भी आसानी से दे देता है। तो अगर वर्ग 2 की परमिशन नहीं मिलती है तो स्टार्टिंग अक्टूबर में भी स्टार्ट हो सकती है पात्रता परीक्षा। अगर वर्ग 2 की चयन परीक्षा पहले होती है तो जैसे ही वर्ग 2 की चयन परीक्षा होगी जस्ट उसके कुछ दिन बाद आपकी पात्रता परीक्षा होगी, यानी कि आप ये मान लीजिए अक्टूबर से नवंबर के बीच आपकी पात्रता परीक्षा निश्चित रूप से वर्ग 3 की होने वाली है। नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, आपको अपना 100% तैयारी रखना है, जिससे आप पात्रता परीक्षा के साथ साथ चयन परीक्षा की तैयारी करना है। क्योंकि मैं अब जो सेशन आपको लेकर आया हूँ सिर्फ पात्रता परीक्षा के लिए नहीं है, वो चयन परीक्षा के लिए भी है, साथ ही साथ वर्ग 3 के शिक्षक बनने के लिए है ये सेशन। तो आपको जो तैयारी अभी करना है सिर्फ पात्रता परीक्षा यानी टेट के हिसाब से नहीं करना है, आपको करना है सिलेक्शन टेस्ट के हिसाब से, यानी आपको तैयारी करना है मुख्य चयन परीक्षा के हिसाब से। उसी के हिसाब से मैं बेस्ट बुक लेकर आया हूँ, पूरी स्ट्रेटजी प्लान लेकर आया हूँ। ये आपका सिलेबस है, आप सभी को पता होगा, मैथ्स, ईवीएस, सीडीपी और फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज होता है। सभी 30-30 मार्क्स के होते हैं। उन 30-30 मार्क्स में से लगभग आप सभी को पता है सब्जेक्टिव लगभग 20 का आता है, और उसी के साथ पेडागोजी लगभग 5 से लेकर 15 के 20 होती है, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं सब्जेक्टिव 15 से 20 का होता है। और उसके साथ पेडागोजी जो होती है उसकी पेडागोजी होती है 5 से लेकर 15 के बीच। सब्जेक्टिव होगा आपका 15 से 20 और पेडागोजी 5 से 15 अलग अलग आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स की बात करूं, हो सकता है न्यूमेरिकल मैथ्स 15 नंबर का आ जाए या 20 का आ जाए, तो मैथ्स की पेडागोजी कितने की आएगी, जो बचे हुए नंबर, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, 30-30 मार्क्स का है। तो 30 में से मिनिमम 50% तो सब्जेक्टिव आना है, और उसके बाद जो बच रहा है वो पेडागोजी के रूप में आता है। आप सभी को सिलेबस तो पता ही होगा, ये सिलेबस मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बाल विकास का है, ये लैंग्वेज का है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू
उसके बाद ये मैथ्स का सिलेबस है, उसके बाद हम बात करें ये एनवायरनमेंट का है, पर्यावरण का है, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, या फिर आप अगर आप चाहें तो मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पूरा शेयर कर दूंगा, आप सभी को वैसे तो पता होगा। अब हम बात करते हैं वर्ग 3 की बेस्ट बुक। ये जो बेस्ट बुक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ पात्रता परीक्षा के लिए नहीं, सिर्फ साथ साथ चयन परीक्षा के लिए। और मैंने मेन फोकस किया है चयन परीक्षा के लिए, क्योंकि पात्रता परीक्षा में तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, चयन परीक्षा में हमें इतने मार्क्स लेकर आना है कि हम मेरिट क्रम में सबसे ऊपर रहें, यानी कि उस मेरिट क्रम तक रहें जहां तक सिलेक्शन होना है, ठीक है ना। सबसे ऊपर होना तो सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मैथ्स के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा एनसीईआरटीज की। एनसीईआरटीज आपकी 6 से 10 तक की कंप्लीट होना चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि एनसीईआरटीज के डायरेक्ट एग्जाम्पल आ जाते हैं, कई क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, तो वहीं से बनते हैं। तो आप एनसीईआरटी कंपलसरी 6 से 10 तक की। उसके बाद हम बुक की बात करें तो आर.एस. अग्रवाल आप कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल में बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट दिए हैं, और इसी के साथ मैं बेस्ट 500 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैथ्स के लिए। वर्ग 2 की बात करें चाहे वर्ग 3 की, बेस्ट 500 है जो वर्ग 2 और 3 दोनों में उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आर.एस. अग्रवाल कर लीजिए 6 से 10 तक की आपकी। ये हो गई न्यूमेरिकल की बात। इसी के साथ मैथ्स की पेडागोजी आनी, तो पेडागोजी के लिए आपको करना है मैकग्रा हिल एक बुक खरीद लेनी है, और एक फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन करके बुक आती है। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन बुक में एक ही बुक में मैथ्स की, आपकी ईवीएस की, आपकी सोशल साइंस की, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट की शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी होती है। तो फर्स्ट रैंक खरीद लीजिए एक बुक, जो आपको मैथ्स, ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी में काम आने वाली, जो पेडागोजी के लिए। और हर सब्जेक्ट की टाटा मैकग्रा हिल की बुक जरूर खरीद लीजिएगा, जो आपको शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी में काम आने वाली हर सब्जेक्ट के लिए। और हर सब्जेक्ट की यूथ कंपटीशन भी खरीद लीजिएगा, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के सीटेट, यूपीटेट के और रीट के क्वेश्चन होते हैं, जो आपको ये बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, आपसे उस टाइप के क्वेश्चन की समझ है अथवा नहीं है। तो उन क्वेश्चन को लगाएंगे तो थोड़ी थोड़ी समझ बढ़ती जाएगी, और आने वाले समय में आपसे पेडागोजी बिल्कुल इजीएस्ट वे में होने वाली है। तो आपको हर सब्जेक्ट की यूथ कंपटीशन लेना है, हर सब्जेक्ट की मैकग्रा हिल ले लेना है। मैकग्रा हिल शिक्षा शास्त्र के लिए है, यूथ कंपटीशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिसमें पेडागोजी भी मिलेगी, सब्जेक्टिव भी मिलेगा, तो वो आपको काफी हेल्प करने वाली। और फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन एक ही बुक है जिसमें सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी मिलने वाली यानी शिक्षा शास्त्र मिलने वाली, ठीक है ना। जितना सब्जेक्टिव यहां पर इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ शिक्षा शास्त्र भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद हम ईवीएस की बात करें तो 3rd से 5th तक की ईवीएस कर लेनी है आपको सब्जेक्टिव, और 6 से 10 तक ईवीएस होती नहीं। ईवीएस के रूप में आपकी साइंस है, जियोग्राफी है, तो 6 से 10 तक आपको करना है, सबसे ज़्यादा फोकस रखना है साइंस पर। टॉपिक देख लीजिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद जियोग्राफी पर, और कुछ थोड़े बहुत टॉपिक होते हैं आपके हिस्ट्री पॉलिटी के भी मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा साइंस और जियोग्राफी पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी 6 से 10 तक, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें, अगर आपने दृष्टि आईएएस की बुक खरीद ली, अगर आपने दृष्टि आईएएस की बुक खरीद ली तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये बेस्ट बुक है ईवीएस के लिए, ठीक है ना। दृष्टि आईएएस की बुक और यूथ कंपटीशन और मैकग्रा हिल तो हर सब्जेक्ट की खरीदना है। मैकग्रा हिल में आपको ईवीएस की पेडागोजी मिल जाएगी, यूथ कंपटीशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, और फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन आपने पेडागोजी के लिए ले ली। उसके बाद हम सीडीपी की बात करें तो सीडीपी के लिए आप हिमांशी सिंह करके एक बुक आती है हिमांशी मैम की, जो सीडीपी बहुत अच्छा पढ़ाती है, उन्हीं की बुक है, एक बुक खरीद लीजिएगा। एक सिखवाल खरीद लिए और एक यूथ कंपटीशन खरीद लीजिएगा, और आपने मैकग्रा हिल तो सबकी ली है, और फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन भी सबके लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की लूसेंट खरीद लीजिएगा, जो आपकी बुकेब और आपके लिए हो जाएगी ग्रामर के लिए, यानी कि व्याकरण और शब्दावली के लिए हो जाएगी आपकी ये लूसेंट। और एक आदित्य पब्लिकेशन की भी अच्छी बुक आती है, वो खरीद लीजिएगा। और मैकग्रा हिल और यूथ कंपटीशन तो आपको खरीदना ही है। इसके बाद हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप लूसेंट खरीद लीजिएगा, व्याकरण यानी कि ग्रामर और वोकैब दोनों के लिए, और मैकग्रा हिल खरीद लीजिएगा और यूथ कंपटीशन, ठीक है ना। मैकग्रा हिल आपकी इंग्लिश की पेडागोजी के लिए हो जाएगी। इसी प्रकार संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर मैकग्रा हिल संस्कृत की हो जाएगी आपकी पेडागोजी के लिए, और ज्ञान गंगा के नोट्स हैं, अगर आपके पास नहीं मिलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। इन सारी बुक्स का मेरे पास कई बुक्स का
पीडीएफ फॉर्मेट है, तो मैं वो सारा पीडीएफ फॉर्मेट अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करने वाला हूं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, ताकि वर्ग 3 की तैयारी बेहतर तरीके से कर सको और फाइनली वर्ग 3 के शिक्षक बन सको, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी बेस्ट बुक। अब इसमें कई बुक 2-2, 3-3 टाइप की दिख रही हैं। कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि भाई 3-3 बुक कैसे पढ़ेंगे, एक नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा ये 3-3 बुक इसलिए है क्योंकि ये मैंने वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के साथ साथ चयन परीक्षा के हिसाब से बुक को रखा है इसमें। तो आप ये सारी बुक्स अभी से तैयार करेंगे तो आपकी पात्रता परीक्षा के साथ साथ चयन परीक्षा की भी तैयारी हो रही और वर्ग 3 में फाइनली शिक्षक बनने की भी तैयारी हो रही। इसके बाद हम बात करें स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, तो स्टडी प्लान ये है कि आपको पर डे दो सेट लगाना है, 2 फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, 2 फुल लेंथ टेस्ट पर डे लगाना है। एक मॉर्निंग में लगाइए और एक इवनिंग में। जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करते हैं, टेस्ट सबमिट करने के बाद उसको छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं बने और जो नए टाइप के क्वेश्चन हैं उनको एक अलग नोटबुक बनाइए, उसमें नोट करते जाइए और उन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए जो आपसे बन नहीं रहा है। तो FLN लगाओ पर डे 2, और FLN लगाने के तुरंत बाद उसका एनालिसिस करना है दोनों का लगभग 1-1 घंटे में, ठीक है ना। तो पर डे 2 FLN लगाएंगे तो आपकी इससे प्रैक्टिस बढ़ेगी, प्रैक्टिस से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। और आपके लिए एक फायदा और होने वाला है, समय टाइम मैनेजमेंट होने लगेगा आपका, और आपको ये मालूम चलेगा कि आपसे कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं और कौन सी नहीं बन रही हैं। तो FLN मोस्ट IMP है आप सभी के लिए। इस FLN से आपकी पात्रता परीक्षा की तैयारी तो हो ही रही, साथ साथ सिलेक्शन परीक्षा की भी हो रही है, यानी सिलेक्शन टेस्ट की भी हो रही है। तो पर डे आपको 2 FLN लगाना है। FLN लगाने के साथ साथ उसका एनालिसिस भी करना है 1 से 2 घंटे में, 1-1 घंटा लगेगा, 2 घंटे हो गए दोनों टेस्ट के लिए। उसके बाद आपको पर डे एक शेड्यूल बनाना हर सब्जेक्ट का, यानी सब्जेक्टिव शेड्यूल बनाना है कि इस सब्जेक्ट को 1 घंटे देना है, इस सब्जेक्ट को 2 घंटे। जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं उनको ज़्यादा समय देना है, जिन सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी कमांड है उनमें कम समय दो, ठीक है ना। और उसका पर डे रिवीजन भी करना है। जैसे आज हमने फॉर एग्जांपल एक चैप्टर पढ़ा कोई सा भी EVS का, तो अपन ने आज पढ़ लिया, ठीक है ना। आज के बाद कल फिर से उसी का रिवीजन करना है, कल फिर से कर लिया, परसों फिर से रिवीजन करना है, और 10 दिन बाद फिर से इसका रिवीजन करना है। तभी जाकर आपकी मेमोरी में परमानेंट सेट होगा। और जो आप FLN लगा रहे हैं उसमें कई बार वो क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, तो उनसे भी आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो स्ट्रेटजी प्लान यही है। बेस्ट अगर आपको करना है और सिलेक्शन लेना है तो FLN कंपलसरी है, FLN पर डे लगाना है, ठीक है ना। और FLN लगाने के बाद उसका एनालिसिस भी करना है, कहाँ गलतियां की हैं, कौन सी कमियां हैं, उनको एक नोटबुक में नोट करते जाना है, ठीक है ना। मैंने आपको सिलेबस बता ही दिया है, बेस्ट बुक भी बता दी है मैंने। और उसके बाद मैं बात करूं, नोटिफिकेशन की भी बात हो गई हमारी। अब हम बात कर रहे हैं चयन परीक्षा की। चयन परीक्षा कब तक होगी, तो आपकी चयन परीक्षा 2025 में होने वाली है, ठीक है ना। कब होगी, 2025 में। लेकिन इस चयन परीक्षा को ये मत सोचिए कि 2025 में होगी तभी हम तैयारी कर लेंगे। आज से तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत बढ़ गया है मध्य प्रदेश में। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, इसलिए आपको आज से तैयारी करनी होगी। और ये सोचना होगा कि कल भी एग्जाम होगा तो मैं आज से ही तैयार हूं। तो 2025 का ना सोचते हुए ये सोचिए कि आपका एग्जाम यही है। और जिन अभ्यर्थियों का ये क्वेश्चन था कि भाई 2020 में क्वालिफाई कर चुके हैं पात्रता परीक्षा, तो फिर से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि आपको दोबारा पात्रता परीक्षा देना चाहिए। इससे आपको ये पता पड़ेगा कि आप क्वेश्चन के टाइप क्या है, अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और आपको ये भी पता पड़ेगा कि अब आपकी तैयारी में कितना इंक्रीज हुआ है, कितनी तैयारी अच्छी हुई है। तो आपको वर्ग 3 की मैं बात करूं, वर्ग 3 2024 की पात्रता परीक्षा देना चाहिए और इसको चयन परीक्षा मानकर देना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और वर्ग 3 की बड़ी अच्छे से तैयारी करिए। और जो भी आपके मन में डाउट या क्वेरी रहती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और मैं आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। तो चैनल पर बने रहें और वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आई होप ये सेशन आप सभी के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।